नवाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वफ्द के सामने दो तीन बड़ी सॉलिड बातें उन्होंने की हैं जिससे उनकी इंटेंशन नज़र आ रही है। एक तो वो जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको रिलीफ देना चाहते हैं और पहले भी कंपैरेटिवली बिजनेस कम्युनिटी की के लिए एक कहना चाहिए कि अजीज हुकूमत होती है नून लीग की, वो पसंद करते हैं द काइंड ऑफ पॉलिसीज दे हैव। तो कल की जो स्टेटमेंट है कि पूछा नहीं जाएगा इंडस्ट्रीज के अंदर आने वाला पैसा कहां से आ रहा है, हम ये पहले प्रॉपर्टी के लिए रियल एस्टेट के लिए भी कर चुके हैं, ये कैसा इनिशिएटिव है और क्या ये कहीं हमारे उन इक़दामात को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा जो हम IMF को मुतमईन करने के लिए अब तक करते आ रहे हैं, खासतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से? देखिए, इसमें ये स्टेटमेंट में जो पॉजिटिव चीज है वो बिल्कुल यही है कि इससे पहले जितनी भी स्कीम आई है जिनको मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम पब्लिक लैंग्वेज में या अखबार की जुबान में जिनको कहा जाता है, उसमें जो रिलीफ मिलता रहा है, एक की तरफ आपने इशारा किया कि रियल एस्टेट मिलता रहा है, दूसरा रियल एस्टेट के अलावा जब गवर्नमेंट को खुद पैसे चाहिए होते थे, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती थी, उसके मुताबिक भी होता था कि नहीं पूछा जाएगा। तो या तो गवर्नमेंट के अपने फिजिकल अरेंजमेंट के लिए या रियल एस्टेट को बेनिफिट होता रहा। माजी में जो 5 स्कीमें आई हैं इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, उनमें किसी भी स्कीम में इंडस्ट्री के बेनिफिट की बात नहीं की गई थी। एक स्कीम डेस्क की हद तक आई थी कि हम ये रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बाद में वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के या इन्वेस्टमेंट की रिलीफ के लिए बात की गई थी। तो अभी तो बहरहाल बहुत दूर है, अभी तो इलेक्शन होंगे, हुकूमत बनेगी, लेकिन इन्होंने एक इंडिकेशन दी है। उस इंडिकेशन में अगर कोई नेगेटिविटी हो सकती है तो वो ये है IMF अपार्ट फ्रॉम IMF जो FATF है, FATF बहरहाल वो इंस्टीट्यूशन जो है वो इन चीजों को क्लोजली मॉनिटर करता है और FATF की तरफ से पहले भी ऑब्जेक्शन आते रहे हैं। तो वो हमें देखना होगा कि क्या मैकेनिज्म बनाया जाए, किस तरह से रिलीफ प्रोवाइड किया जाए उस परव्यू में रहते हुए, क्योंकि हम FATF से बाहर जाना इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो हमें जरूर करना होगा। जबकि IMF ने अभी इस एग्रीमेंट में जिन चीजों की तरफ इंडिकेशन दी है, ठीक है, उन्होंने सेटिस्फेक्शन अपनी शो की है कि जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी वो फुलफिल कर ली है हमने, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ्यूचर सिनेरियो क्या होगा उसमें उन्होंने थोड़ी सी अपनी रिजर्वेशन जो है वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो फैसिलिटेशन कमेटी है कमीशन, इसके मुताबिक उन्होंने एक रिजर्वेशन शुरू की है। तो उसमें जब हम उसको अगर हम मैच करें कि नवाज शरीफ साहब की जो स्टेटमेंट थी, तो उसमें फिर जो एक तरफ तो हम स्पेशल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं ना, फैसिलिटेशन की, वो उससे तो मैं थोड़ी रिकॉन्साइल हो रही है कि नहीं पूछा जाएगा, इन्वेस्ट करें, आप फंड लगाएं, लेकिन जो IMF उसकी रिजर्वेशन को भी देखना। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने खुद भी कहा कि अभी हम बात भी यही कर रहे थे इंट्रो के अंदर कि IMF के साथ जब हम इस मुआहदे में की जानिब आ रहे और तो बहुत सारी शराइत थी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनको इम्प्लीमेंट किया गया और मुश्किल तरीके से करवाया भी गया आवाम के इंटरेस्ट के खिलाफ भी जाके। लेकिन अब IMF के जो भी डिमांड्स थी या जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो काफ़ी हद तक दूर हुए हैं और IMF ने सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है। और इसके बाद ये जो महंगाई में कमी के हवाले से भी बात हो रही है, डू यू थिंक कि ये सेटिस्फेक्शन जो IMF की है मौजूदा, ये आइंदा आने वाले दिनों में जब हम IMF के साथ इस मुआहदे में रहते हैं वो चीज़ें बरकरार रहेंगी या हमारे लिए उन चीज़ों को बरकरार रखना ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, एक जानिब जहां महंगाई कम होने की बात भी कर रहे हैं? देखिए, पूरा अगर IMF का प्रेस रिलीज अगर आप देखें तो उसमें खुद IMF ने जो चैलेंजेस हैं उनकी तरफ इंडिकेशन किया है। उसमें सबसे जो उसने एम्फसाइज किया है IMF ने, उसमें कहा है कि एक्सटर्नल साइड से अभी रिस्क बरकरार है और एक्सटर्नल साइड पे उन्होंने 3 पॉइंट दिए हैं। एक तो ये कि जो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो ग्लोबली डेवलप हो रहा है उसका पाकिस्तान पे इफेक्ट पड़ सकता है, उन्होंने कहा है। दूसरा ये कि ग्लोबल प्राइसेस जो है, इन्फ्लेशन ग्लोबल बिल्कुल एक फिनोमेना है इस वक्त, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी इन्फ्लेशन को फेस कर रही है। वो जाहिर है जब प्राइसेस इंक्रीज होंगी तो पाकिस्तान भी इंपोर्ट जो चीजें करता है पाकिस्तान कराएगा, उससे इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। और तीसरा जो उन्होंने इंडिकेशन दी है वो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में फिस्कल टाइटनेस हो रही है। US में, यूरोपियन यूनियन में हर जगह इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे हैं, टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। तो वो इस तरह की सूरत हाल नहीं है कि हम मार्केट में जाकर के अपने बॉन्ड लॉन्च करें और वो सब्सक्राइब हो जाएं और पैसे आ जाएं। फिस्कल टाइटनेस पूरी दुनिया में है, वो हमें ध्यान में रखना होगा। तो एक्सटर्नल उन्होंने रिस्क की तरफ इशारा किया है। इंटरनल उन्होंने कहा है कि ये जो गवर्नेंस का है, फिस्कल गवर्नेंस है, फिस्कल रिफॉर्म्स है, कंसोलिडेशन है, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट है, ठीक है, ये पॉलिसीज कंटिन्यू रखनी होंगी। ठीक है, ये डॉक्टर साहब, ये इसमें अक्सर बिजनेस में कहा जाता है ना कि हायर द
ग्रेटर द प्रॉफिट। पाकिस्तान में जहां पे इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर का आना या लोकल इन्वेस्टर का पैसा पाकिस्तान में लगाना बहुत बड़ा रिस्क है, वहीं पे एट द सेम टाइम इट वर्क्स इन अ फाइन वे, आई मीन इन नेक्स्ट 2-3 years, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट भी है। और हम पाकिस्तान के वो मार्केट हैं जहां पे इन्वेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाया है। और अब भी हम अगर मुख्तलिफ जायज़ा रिपोर्ट्स देखें, जो मुख्तलिफ बड़ी फाइनेंशियल या फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनीज हैं, वो ये कहती हैं कि इस मार्केट के अंदर, जिसे उर्फ़ में कहते हैं, बड़ा जूस है, निकल सकता है बहुत। तो ये जो मौजूदा हम स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, कल शमशाद अख्तर की स्टेटमेंट आई, 7 बिलियन से हमारे जो रिजर्व्स ऊपर गए, उन्होंने कहा इससे जो सरमायाकार है उसको एतमाद मिलेगा। फिर नवाज शरीफ साहब का 22% इंटरेस्ट रेट के हवाले से बात करना, हमें याद है जब ये 18% पे था तो इस पर बड़ी डिबेट हुई थी IMF के साथ हमारी, और बड़ी मुश्किल से हमने ये स्टेप, और फिर ऊपर नीचे हमें ये इसको बहुत ऊपर लेके जाना पड़ा था, जिसकी वजह से अब हम देख सकते हैं कि बहुत सारे मामलात बिल्कुल ठप होकर रह गए हैं बिजनेस के अंदर। तो इसमें कहीं इस मुश्किल वक्त अपॉर्चुनिटी विंडो भी क्या इन्वेस्टर को नजर आ रही है, और नवाज शरीफ साहब की मीटिंग कितना बड़ा फैक्टर है उसको ये एतमाद दिलाने में, जिससे रुपया भी मुस्तहकम है, कदर स्टॉक एक्सचेंज भी बेहतर जा रही है? आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें बिल्कुल, लेकिन ये बात फॉरेन इन्वेस्टर भी समझते हैं, और ये बात आज का सिनेरियो नहीं है। गुज़िश्ता तकरीबन 2 डिकेड से जब पूरी दुनिया में रिलोकेशन हो रही थी इन्वेस्टमेंट की, और आप देखें कि वेस्टर्न कंट्रीज से चाइना और इंडिया की तरफ इन्वेस्टमेंट मूव हो रही थी, तो इन्वेस्टर्स को पता था कि ये मार्केट बहुत अच्छी है, और पाकिस्तान की मार्केट तो इस लिहाज से बहुत अच्छी है कि हम सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट को भी जहाँ से अपनी प्रोडक्ट जो है इन्वेस्टमेंट करने के बाद वहां से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये इन्वेस्टर्स को भी पता है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली मसला ये हो रहा है कि जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो तमाम मौजूद हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसमें कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हैं। मैं अगर WTO की जो रिपोर्ट होती है इन्वेस्टमेंट की, उसमें 12 फैक्टर बताए गए हैं। 12 में से जो 7 फैक्टर हैं वो पाकिस्तान में जाते हैं इन्वेस्टमेंट को आना। ठीक है। जो 5 फैक्टर आ रहा है, वो पांचों फैक्टर अनफॉर्चुनेटली वो पांचों फैक्टर वो हैं जिनका ताल्लुक गवर्नमेंट की पॉलिसीज की फॉर्मुलेशन से। ओके। जो मार्केट के फैक्टर है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ओके। तो उसमें ये बिल्कुल पाकिस्तान में FDI का इन्फ्लो हो सकता है, ये राइट टाइम है। और इंटरेस्ट रेट की तरफ तो खुद IMF ने जब इंडिकेशन दे दी कि एक्सपेक्टेशन शो कर दी कि आने वाले नियर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कम होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर इन्फ्लेशन कम होता हुआ नजर आ रहा है, अगर इन्फ्लेशन कम होता है तो इंटरेस्ट रेट यकीनी तौर पे फिर कम होगा, क्योंकि इसको स्टेट बैंक लिंक करता है कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट क्या है। उस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट पर इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन किया जाता है। जब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन कम है, उसकी एक्सपेक्टेशन कम है कि इन्फ्लेशन कम होगा, तो इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जो बादल हैं मायूसी के और मुश्किल के, ये कुछ हद तक छटते नजर आते हैं। हमने कल भी कहा था कि अगर बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं कर रही मईशत तो बेस्ट पार्ट है कि बहुत ज्यादा मनफियत की तरफ भी, डाउन साइड भी नहीं जा रही। दिस इज समथिंग गुड, और अच्छी खबरें, कंपैरेटिवली अच्छी खबरें आ रही हैं। हाँ, ये भी हमें अच्छा लग रहा है, अच्छी खबरें देते हुए।